हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं तमन्ना हुसैन आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आयान ट्यूटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पिछली क्लास में मैंने आप सबको पढ़ाया था सेंटेंस और प्रेडिकेट्स के बारे में, फिर उसके काइंड्स के बारे में पढ़ाया था। आज मैं और हम लोग सीखेंगे सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं। और इससे पहले क्लास में हम लोग सेंटेंस के डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स वगैरह स्टडी कर चुके थे। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे सेंटेंस के काइंड्स के बारे में कि सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं। तो चलते हैं हम लोग सेंटेंस के काइंड्स को स्टडी करने के लिए, कितने प्रकार के काइंड्स होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखें, मैं यहाँ लिख रहा हूँ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सो इंग्लिश ग्रामर में 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। आप लोग कहीं पर शायद पढ़े होंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो होता है वो असर्टिव होता है। सेकंड पार्ट जो होता है वो इंट्रोगेटिव होता है। थर्ड पार्ट जो होता है वो इम्परेटिव होता है। फोर्थ पार्ट जो है एक्सक्लामेटरी एंड द फिफ्थ वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। सो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यहाँ आप देख रहे हैं कि पहला मैंने लिखा असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं आदेशवाचक वाक्य, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य, और ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं इच्छाबोधक वाक्य। सो फ्रेंड्स, ये 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज है इंग्लिश ग्रामर में। द फर्स्ट वन इज असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लामेटरी एंड ऑप्टेटिव। मैं हिंदी में भी इसका बताया। तो फर्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे असर्टिव के बारे में कि असर्टिव है क्या। तो लेट अस सी असर्टिव सेंटेंस। ओके, सो असर्टिव सेंटेंस जानने से पहले हम लोग पढ़ेंगे, जैसे मैंने पहले क्लास में बताया था कि सेंटेंस कहाँ से बना है। तो असर्टिव जो है, ये शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो असर्टस शब्द से हुई है। असर्टस शब्द जो है वो एक लैटिन वर्ड है। ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है डिफेंडेड और डिफेंड हम लोग बोल सकते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस जनरली है क्या। तो असर्टिव सेंटेंस इज नथिंग बट इट इज अ स्टेटमेंट इन पॉजिटिव फॉर्म। असर्टिव सेंटेंस है क्या, एक स्टेटमेंट है, एक कॉन्सेप्चुअली बोल सकते हैं। इट इज ए स्टेटमेंट विथ पॉजिटिव फॉर्म। ये कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस कहाँ से बना, असर्टस से। असर्टिव कैसा शब्द है, लैटिन वर्ड है। ये इसका मतलब होता है डिफेंडेड, और डिफेंडेड मीन्स होता है आपको मालूम बचाव करना। असर्टिव सेंटेंस को कॉन्सेप्चुअली बोल सकते हैं कि इट इज अ स्टेटमेंट विथ पॉजिटिव फॉर्म। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस। सो असर्टिव सेंटेंस का डेफिनेशन जो है, असर्टिव सेंटेंस जो है हम किसको बोलते हैं। असर्टिव सेंटेंस is a sentence which describes or declares a statement, feeling, incident, इवेंट, etc. सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस। सो असर्टिव सेंटेंस एक प्रकार का सेंटेंस होता है विच मीन्स जो डिस्क्राइब्स, वर्णन करता है या डिक्लेयर्स करता है किस चीज़ के बारे में, एक स्टेटमेंट के बारे में, या किसी की फीलिंग्स के बारे में, या फिर एक इंसिडेंट्स के बारे में, या इवेंट्स के बारे में। और इसको हम लोग एक नोट में लिख सकते हैं कि इट इज पंक्चुएटेड विथ ए पीरियड। अगर हम इसको पुट नहीं करेंगे देन हम लोग जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस क्लियर नहीं होता है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग लिखते हैं आई एम ईटिंग
समथिंग। ओके, सो आई एम ईटिंग समथिंग को यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैं कुछ खा रहा हूँ। तो हम यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, कोई एक स्पीकर है, व्हाट हु इज़ द स्पीकर हियर, आई इज़ अ स्पीकर एंड ही इज़ डूइंग समथिंग, मीन्स व्हाट इज़ ही डूइंग, ही इज़ ईटिंग समथिंग हियर। सो असर्टिव सेंटेंस हम देख रहे हैं कि वैसे सेंटेंस को बोलते हैं जो क्या करता है, डिस्क्राइब्स कर रहा है कि स्टेटमेंट को या किसी के फीलिंग्स को या कोई काम कर रहा है हम लोग। तो असर्टिव सेंटेंस में हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि एक स्टेटमेंट होता है जो किसी भी चीज़ को वर्णन करता है, वो इंसिडेंट्स हो सकता है या इवेंट्स हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट असर्टिव सेंटेंस फ्रेंड्स। तो अभी हम स्टडी किए असर्टिव सेंटेंस के बारे में। अब असर्टिव सेंटेंस के काइंड्स के बारे में हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे और बताएंगे कि असर्टिव सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस के जनरली 2 काइंड्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज affirmative and the second one is negative. okay, affirmative sentence जो है ये affirmative शब्द से लिया गया है। किस शब्द से लिया गया है, affirmative। ओके, किस शब्द से, affirmative शब्द से लिया गया है। affirmative शब्द का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, फिर हम लोग बोल सकते हैं डिक्लेयर भी बोल सकते हैं, स्टेटमेंट बोल सकते हैं इन शॉर्ट। और अफर्मेटिव जो है सेंटेंस हम लोग किसको बोलते हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस बोथ आर द सेम, देयर इज़ नो डिफरेंस है। आप यहाँ पर हम लोग असर्ट्स करते हैं, यहाँ पे अफर्म्स करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ कि अफर्मेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, व्हाट इज़ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस which indicates about someone who is agree with what said or what has been said। इट्स वेरी सिंपल। जैसे सपोज यहाँ पर यह है कि अफर्मेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहते हैं, जैसे सपोज आई एम स्पीकिंग समथिंग। ओके, तो यहाँ पर जैसे राजू इज प्लेइंग फुटबॉल। ओके, सो राजू इज प्लेइंग फुटबॉल, इट मीन्स यहाँ पे राजू जो है वो फुटबॉल खेल रहा है। इस स्टेटमेंट के साथ जो है ना आप सहमत हैं, मतलब एग्री कर रहे हैं कि वो राजू फुटबॉल खेल रहा है। तो वैसा स्टेटमेंट जिससे हम एग्री होते हैं वैसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें जो स्पीकर होता है ना वो उसमें वो एग्री करता है कि मैं ये काम को कर रहा हूँ। जैसे सपोज आई एम अ बॉय। ओके, सो आई एम अ बॉय मीन्स मैं एग्री कर रहा हूँ कि मैं एक लड़का हूँ। इट मीन्स दैट विद द स्टेटमेंट व्हाट द स्पीकर इज टेलिंग, इट मीन्स द स्पीकर इज विद द स्टेटमेंट एंड देयर इज नो डिसएग्रीमेंट, इट इज ऑल एग्रीमेंट विद द स्टेटमेंट। सो जहाँ पर स्पीकर्स जो है वो एग्री करता है अपने स्टेटमेंट से, अपने एक्शन से, वैसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज नेगेटिव सेंटेंस। ओके, हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस समझें और वो कैसे बना, अभी हम लोग स्टडी करेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो नेगेटिव सेंटेंस जो है उसकी उत्पत्ति जो हुई निगेटिवस शब्द से हुई। किस शब्द से हुई, निगेटिवस। और निगेटिवस जो है वो भी एक लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। ओके, और निगेटिवस का मतलब होता है डिनाय। ओके फ्रेंड, सो प्लीज़ हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और हमारे वीडियो को देखें, लर्न करें और अपने दोस्तों को बीच में शेयर करें और उनसे भी प्लीज़ रिक्वेस्ट करें थोड़ा सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो हम बताएंगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको डिटेल में देने का, आपको गूगल और कहीं पे विकिपीडिया जाने की ज़रूरत नहीं है। तो निगेटिव जो है ये शब्द कहाँ से लिया गया है, निगेटिवस शब्द से। और निगेटिवस का मतलब क्या होता है, डिनाय। और ये किस शब्द से बना है, लैटिन वर्ड से। ये कोई भी बुक में नहीं मिलता, मैं इसीलिए डिटेल देने की कोशिश कर रहा हूँ आप सभी को। तो निगेटिव हम किसको बोलेंगे, एकदम सिंपली बोल सकते हैं कि इनकार करना। हम लोग
निगेटिव का मतलब ही होता है इनकार करना। तो निगेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस ओके इन विच, जिसमें द स्पीकर डिनाइज, सिंपली वी कैन से, जिसमें स्पीकर क्या करता है, डिनाइज करता है अपने काम से या कोई चीज़ होने से। जैसे हम यहाँ पर बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल कि आई एम नॉट ए बॉय। अनदर एग्जाम्पल, आई एम नॉट ईटिंग मैंगोज। सो यहाँ पे आपको देखने से ही लग रहा है कि स्पीकर हु इज हेयर, so I is a speaker and he is telling here in the sentence that कि I am not a boy, it means he is not agree. If we remove not from the sentence then ये बोलता है कि मैं agree हूँ। अब अगर not को जैसे ही हम यहाँ पे ऐड करते हैं then यहाँ पे disagreement साबित होता है। तो निगेटिव सेंटेंस में जहाँ पे स्पीकर्स जो है अपने स्टेटमेंट से वो डिसएग्री करता है, जैसे मैं बोलता हूँ यू आर ए गर्ल और फिर मैं बोलता हूँ यू आर नॉट ए गर्ल, तो फर्स्ट स्टेटमेंट से इंडिकेट कर रहा है कि आप हो, क्या हो, एक लड़की हो, लेकिन सेकंड से इंडिकेट कर रहा है कि आप एक लड़की नहीं हो, बिट मीन्स यू आर नॉट ए गर्ल। सो अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स यू आर एग्रीइंग विद द स्टेटमेंट्स and negative sentence you are denying with the statement of the speaker. Okay, this is all about assertive sentence and affirmative and negative. Now let us see friends what is interrogative sentence. Okay, प्लीज हमारे वीडियो को एंड तक बने रहें और देखें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कहीं पे बुक में ये भी रहता है कि असर्टिव सेंटेंस को सिर्फ स्टेटमेंट बोलते हैं, तो स्टेटमेंट हर सेंटेंस को हम लोग बोल सकते हैं, बट कहीं पे लिखा हुआ होता है असर्टिव सेंटेंस, ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी स्टेटमेंट है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ये शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो इंट्रोगेटिवस शब्द से हुई है। कौन शब्द से हुई है, इंट्रोगेटिवस। ओके फ्रेंड, और इसका मतलब होता है टू आस्क। ओके, व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ इंट्रोगेटिव फ्रॉम इंट्रोगेटिवस, एंड इंट्रोगेटिवस मीन्स टू आस्क। इंट्रोगेटिव मीन्स ये होता है, इसका मतलब भी होता है टू आस्क। ओके, और ये एक जो है ये एक लैटिन वर्ड है। ओके फ्रेंड, now let us see this is concept. What is interrogative means interrogate something to someone. This is simple about interrogative sentence, but हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन लिखेंगे और समझेंगे कि interrogative sentence किसको बोलते हैं। Interrogative sentence is a sentence which is used to ask a direct question. डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड, समझ में आ रहा है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सॉरी यहाँ पे सेंटेंस में मिस कर गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस, वैसे सेंटेंस को कहते हैं जो किस चीज़ में प्रयोग करते हैं, किसी से कुछ पूछने में प्रयोग करते हैं हम लोग, क्वेश्चंस करते हैं इंट्रोगेटिव में हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि आर यू ए टीचर। ओके, सो क्वेश्चन मार्क। एंड यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि इट इज़ पंक्चुएटेड, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम एंड करते हैं विथ ए साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ओके फ्रेंड, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये जो है, ये जो साइन है, दिस इज साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इसको देख लें, और जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आप लिखते हैं तो इसमें साइन ऑफ इंट्रोगेशन इन द एंड ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू पुट। अगर पुट नहीं करते तो सेंटेंस इज इट इनकरेक्ट हो जाता है। सो हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहते हैं जो हम किसी से कुछ डायरेक्ट पूछते हैं, और इसको हम लोग किस चीज़ से पंक्चुएट करते हैं, साइन ऑफ इंट्रोगेशन से। ये दिस इज साइन ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे आर यू अ टीचर, हम बोलते हैं नो आई एम नॉट अ टीचर। ओके, हम लोग रिप्लाई कर रहे हैं। सो जब हम कोई पूछते हैं तो हम उसका जवाब देते हैं यस या नो में यहाँ पे। तो वैसा सेंटेंस जिससे हम किसी से कुछ पूछते हैं तो वैसे सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके फ्रेंड्स,
So this is all about interrogative sentence. ओके फ्रेंड्स, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग स्टडी किए अभी। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ काइंड्स हैं। ओके, सो हम लोग उसको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, आप लोग भी देखें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है हम लोग 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 4 काइंड्स हैं। हाउ मेनी? 4। द फर्स्ट वन इज yes no question. The second one is alternative question. ओके, हमारे वीडियो के साथ एंड तक बने रहे, आपको बहुत फायदा होगा। उसके बाद द थर्ड वन इज क्वेश्चन टैग, एंड द फोर्थ वन इज WH भी बोलते हैं लोग, WH क्वेश्चन, और इसको हम लोग क्लोज क्वेश्चंस भी बोलते हैं। ओके, सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कितने प्रकार के हो गए। यस नो क्वेश्चंस, ओके, अल्टरनेटिव क्वेश्चंस, क्वेश्चन टैग एंड WH क्वेश्चंस। मैं थोड़ा सा सिंपली बताऊंगा। यस नो क्वेश्चंस वैसे क्वेश्चंस को कहते हैं जिसका रिप्लाई हम यस और नो में दे। फॉर एग्जाम्पल, ओके, इज दिस अ बुक? आप इनकार कर सकते हैं डायरेक्ट एकदम, ओके, बोल सकते हैं आप नो, और बोल सकते हैं आप यस। सो ऐसा वैसा सेंटेंस जिससे आप कुछ पूछ रहे हो जिसका जवाब सिर्फ यस नो में दे, वैसे सेंटेंस और वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग यस नो क्वेश्चंस कहते हैं। अल्टरनेटिव क्वेश्चंस कैसे सेंटेंस को बोलते हैं? जहां पे आपको चूज करना हो। जैसे हम एग्जांपल में लेते हैं कि विल यू, सॉरी, शैल आई कॉल और ईमेल यू। तो यहां पर हम अल्टरनेटिव दे रहे हैं। मोर देन मतलब 2 भी हो सकता है, 2 से अधिक भी हो सकता है। तो हम यहां पे बोल रहे हैं कि शैल आई कॉल और ईमेल यू, कि मैं आपको कॉल करूं या ईमेल करूं। तो आप दोनों में से अल्टरनेटिव सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप मेरे को कॉल करें या आप मेरे को ईमेल कर दें। सो वैसे सेंटेंस जिससे हम कुछ पूछ रहे हैं लेकिन हम अल्टरनेटिव्स दे रहे हैं कि मैं आपके साथ क्या करूं, तो वैसे क्वेश्चंस को हम अल्टरनेटिव क्वेश्चंस कहते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग किसी भी डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट के साथ लास्ट में जुड़ा हुआ होता है। ऐसे ही एक चैप्टर है और मैं आप सबको पढ़ाऊंगा व्हाट इज क्वेश्चन टैग डिटेल में। क्वेश्चन टैग होते हैं, कमेंट टैग्स होते हैं, और फिर उसके बाद रीइंफोर्समेंट टैग्स होते हैं। सो ये क्वेश्चन टैग है क्या, तो हम देखते हैं दिस इज ए बुक। इसका क्वेश्चन टैग होता है इजंट इट। तो क्वेश्चन टैग जो है किसी भी डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट के लास्ट में जुड़ा हुआ होता है। जैसे यह एक बुक है ना, तो ये जो लास्ट में क्वेश्चन टैग है ना, ये लास्ट वाले वर्ड को हम लोग टैग बोलते हैं या क्वेश्चन टैग बोलते हैं। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस के साथ ये लास्ट में जुड़ा हुआ होता है। और WH क्वेश्चन से हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल में समझें कि ये तो WH लगा हुआ होता है शुरू में, लेकिन जनरली एक हाउ वर्ड है जिसमें WH नहीं होता है, तो हम लोग क्लोज क्वेश्चन बोलते हैं। और इससे हम लोग डायरेक्ट फुल इंफॉर्मेशन लेते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम। सो व्हाट इज योर नेम में हमको पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा कि माई नेम इज तमन्ना हुसैन। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे कितने प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए। द फर्स्ट वन इज यस नो, अल्टरनेटिव क्वेश्चन, क्वेश्चन टैग एंड WH क्वेश्चन। आप पॉज करके हमारे वीडियो को बारी बारी से देख सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके फ्रेंड्स, नो फ्रेंड्स, अभी हम लोग स्टडी के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, फिर उसके काइंड्स के बारे में। अब हम लोग स्टडी करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। सो इम्परेटिव का मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझेंगे कि इम्परेटिव शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये शब्द की उत्पत्ति हुई इम्परेटिवस शब्द से। किस शब्द से? इम्परेटिवस शब्द से। और इसका मतलब क्या होता है, ये एक लैटिन वर्ड है। कैसा शब्द है? लैटिन वर्ड है। और इसका मतलब होता है स्पेशली ऑर्डर, या ऑर्डर सिंपल बोल सकते हैं, ऑर्डर स्पेशली बोल सकते हैं हम लोग। ओके, ऑर्डर स्पेशली या स्पेशली ऑर्डर बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो इम्परेटिव सेंटेंस है क्या, तो एक तो होता है ये ट्रू थॉट होता है इसका मतलब, या फिर ट्रू स्टेटमेंट होता है इम्परेटिव का मतलब कॉन्सेप्ट। लेकिन हम डेफिनेशन समझेंगे तो इम्परेटिव सेंटेंस में हम लोग 4 चीज़ का अध्ययन करते हैं। ओके, एक पहला वर्ड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कमांड। फर्स्ट, कमांड को हम लोग ऑर्डर के सेंस में भी इस्तेमाल करते हैं।
और सेकंड हो जाता है हम लोग फॉरवर्ड, फिर इसमें थर्ड हो जाता है रिक्वेस्ट, और फिर हो जाता है एडवाइस। ओके, तो इंपरेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहते हैं जिससे कमांड का बोध हो, फॉरवर्ड का बोध हो, रिक्वेस्ट का बोध हो और एडवाइस का बोध हो। ओके, सो एडवाइस मीन्स थोड़ा जान ले, एडवाइस मीन्स क्या होता है फ्रेंड, सलाह, और रिक्वेस्ट मीन्स क्या होता है फ्रेंड, आग्रह। ओके, एंड फॉरवर्ड मीन्स क्या होता है, मनाहट। ओके, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं डिक्शनरी वगैरह, और इसका मतलब होता है आदेश। सो इंपरेटिव सेंटेंस वेरी सिंपल, इंपरेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहते हैं जिससे कमांड का बोध हो, फॉरवर्ड का बोध हो, रिक्वेस्ट का बोध हो और एडवाइस का बोध हो। थोड़ा सा इंपरेटिव सेंटेंस अब बनाने के लिए भी यहाँ पे सीखेंगे। ओके, तो इसको बनाने के लिए हमें स्ट्रक्चर चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्ट्रक्चर लिखते हैं कि स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले हम मेन वर्ब का पहला रूप, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं अफर्मेटिव स्टेटमेंट के लिए। और इंपरेटिव में नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग डोंट या डू नॉट, डोंट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ओके फ्रेंड, तो ये स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू हम इंपरेटिव सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। फाइन, सो यहाँ पर हम देखें, जैसे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कमांड का मतलब होता है ऑर्डर करना, तो हम बोलते हैं मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। ओके, एग्जाम्पल में क्या बोलेंगे हम लोग, एक किताब लाओ। ओके, एक किताब लाओ। तो इसका बहुत ईजी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे कि मेन वर्ब है, तो लाना क्या है, मेन वर्ब है, तो लाना का अंग्रेजी क्या होता है फ्रेंड, ब्रिंग। और क्या लाने के लिए बोल रहे हैं आप, एक किताब, तो ए बुक हो जाएगा। ओके, तो इंपरेटिव सेंटेंस हम लोग किसको बोलेंगे, देखो ऑर्डर कर रहे हैं हम लोग, ए मेरे लिए गिलास पिलाओ, प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। लेकिन जब हम प्लीज लगाएंगे, रिक्वेस्ट में क्या करते हैं हम लोग, काइंडली और प्लीज का इस्तेमाल करते हैं। ओके फ्रेंड, और एडवाइस में क्या करते हैं हम लोग, सलाह करते हैं। जैसे हम लोग बनाएंगे सब उसी तरह सलाह करते हैं, जैसे सब योर कंट्री। ओके, सब योर कंट्री, सलाह दे रहे हैं हम लोग, सब योर पेरेंट्स। ओके, टेक केयर ऑफ योर स्टडी। ओके, इस तरह का हम लोग सलाह देते हैं। रिक्वेस्ट में प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ओके, डोंट गो देयर, जब हम मना करते हैं किसी को तो हम बोलते हैं फॉरवर्ड में क्या करते हैं, मना करते हैं तो डोंट यूज करते हैं हम लोग, डोंट गो देयर। ओके, मना कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो जहाँ पे मना करते हैं वो फॉरवर्ड, और जहाँ पे मना नहीं करते जैसे आदेश देते हैं डेट इज कमांड, और जहाँ पे हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। और सलाह में क्या करेंगे हम लोग, किसी को सलाह देते हैं हम लोग, जैसे सपोज प्लीज क्लीन योर टीथ, हम लोग सलाह देते हैं प्लीज कट योर नेल, है ना, सलाह देते हैं। तो सलाह भी हम लोग बहुत आसानी से देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट इंपरेटिव सेंटेंस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज ऑल्सो वेरी इजी फ्रेंड। ओके, प्लीज़ हमारे वीडियो को एंड तक बने रहें, ये बड़ा अच्छे से मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने का। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसको बोलते हम लोग हैं। ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी शब्द जो है इसकी उत्पत्ति नहीं, ये डायरेक्ट आया बन करके एक्सक्लामेर शब्द से बना था, फिर उसमें ORY हम लोग ऐड किए थे। और इसका मतलब होता है, कॉन्सेप्ट होता है सडन सरप्राइज। ओके, सडन सरप्राइज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से होता है। ओके फ्रेंड, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम लोग किसको बोलते हैं, समझेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज अ सेंटेंस। ओके, वैसे सेंटेंस को कहते हैं विच एक्सप्रेसेस व्हाट फ्रेंड्स, which expresses sudden feelings, okay, emotions, surprise, etc. ओके, और इसको पंक्चुएट करते हैं, इट इज पंक्चुएटेड with sign of exclamation। ओके फ्रेंड, जैसे हम लोग ये जो है ना, ये दिस इज साइन ऑफ एक्सक्लामेशन।
सो साइन ऑफ एक्सक्लामेशन हम लोग इसको बोलते हैं। तो जब भी हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को यूज़ करेंगे तो ये वर्ड उसके साथ लगा हुआ, सॉरी ये साइन उसके साथ लगा हुआ रहेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं सडन फीलिंग्स आता है, जैसे कोई हम लोग बोलते हैं व्हाट, सरप्राइज सडनली हम लोग करते हैं, जहाँ पे हम लोग बोलते हैं वाह, ओके, तो ऐसे हम लोग बोलते हैं। फिर हम लोग चौंक जाते हैं, जैसे कुछ होता है, कोई आके हमको बोलता है, इन्फॉर्मेशन देता है क्या ऐसे हो गया, तो हम लोग बोलते हैं व्हाट, इज इट सो, तो हम लोग वहाँ पे सरप्राइज होते हैं। सडनली कहीं पे हम लोग वॉक कर रहे होते हैं तो सडनली हमारे पैर में कांटा वगैरह चुभ जाता है, तो सडनली हमारे ओके, तो ऐसे जब आता है स्टेटमेंट हमारे सडनली आता है फीलिंग्स, तो वैसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। नाउ द लास्ट इज ओके फ्रेंड्स, तो ये हम लोग अभी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस तक स्टडी किए। नाउ लेट अस सी ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके, ऑप्टेटिव सेंटेंस। सो ऑप्टेटिव सेंटेंस हम लोग किसको बोलते हैं? ओके फ्रेंड्स, ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो हम सबसे पहले ये समझें कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में मैंने बताया कि इच्छाबोधक वाक्य होता है। इसका मतलब होता क्या है, शॉर्ट में बोल सकते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं एक्सप्रेसिंग विश। ओके, ऑप्टेटिव सेंटेंस को शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं एक्सप्रेसिंग विश। ये ऑप्ट सबसे बना है, ऑप्ट का मतलब होता है चुनाव करना। ओके, सो ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग विश। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऐसे हम कैटेगरीज करके हम लोग आपको बता देते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है क्या। तो ये एक ग्रामेटिकल कैटेगरी है जिसका मतलब होता है, इसमें 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम स्टडी करते हैं प्रे के बारे में, विश के बारे में, ओके, फिर ब्लेस के बारे में, और फिर हम स्टडी करते हैं कर्स के बारे में। ओके, सो प्रे का मतलब होता है प्रार्थना। ओके फ्रेंड, प्रे मीन्स क्या होता है, प्रार्थना। विश मीन्स क्या होता है, इच्छा। ब्लेस मीन्स क्या होता है, आशीर्वाद। फिर कर्स का मतलब होता है अभिशाप। ओके फ्रेंड्स, अभिशाप। सो ये चारों शब्द के स्टडी हम कहाँ करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। सो ऑप्टेटिव सेंटेंस एक ग्रामेटिकल कैटेगरी है जो विच एक्सप्रेसेस प्रे, द सेंस ऑफ विश, द सेंस ऑफ ब्लेस एंड द सेंस ऑफ कर्स। ओके, ऑप्टेटिव सेंटेंस को जब हम फ्रेम करते हैं, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस हम फ्रेम करते हैं तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं, में से स्टार्ट करते हैं। और इसको भी हम पंक्चुएट जो करते हैं, तो पंक्चुएट करने के लिए हम भी इसमें दोनों चीज़ यूज़ करते हैं। पंक्चुएशन के सेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, पंक्चुएशन मार्क के रूप में हम इसमें फुल स्टॉप भी इस्तेमाल करते हैं, और फुल स्टॉप भी, और पीरियड, फुल स्टॉप, दिस इज फुल स्टॉप, एंड इसमें हम साइन ऑफ एक्सक्लामेशन यूज़ करते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। दोनों शब्द की हम यहाँ पर, दोनों मार्क्स का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में। ओके, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम क्या स्टडी करते हैं, प्रे के बारे में, विश के बारे में, ब्लेस के बारे में और कर्स के बारे में। मैंने यहाँ पे सबका हिंदी भी लिखा। अब हम फ्रेम करके दिखाएंगे कि इसको बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में हम लोग करते हैं, पहले यूज़ करते हैं में, फिर करते हैं सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये इसका स्ट्रक्चर है। जैसे हम प्रे करते हैं कि मे गॉड ब्लेस यू। ओके, फुल स्टॉप दे सकते हैं, बाद में हम लोग साइन ऑफ एक्सक्लामेशन भी इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। तो मे गॉड ब्लेस यू मीन्स भगवान तुम्हें भला करे, वो मतलब खुश रखे। प्रे कर रहे हैं, मेरी इच्छा है कि मे गॉड गिव यू 2 चाइल्ड्स, ये बोल सकते हैं। ब्लेस हम कर सकते हैं, कर्स करते हैं, मे यू डाई बोल सकते हैं हम लोग कर्स में, है ना, किसी के लिए कर्स करते हैं, मे यू डाई। तो ये हम कर्स करते हैं। जब हम कर्स करते हैं तो हम लोग वैसे यूज़ करते हैं। फिर ब्लेस आशीर्वाद किसी को देते हैं, मे गॉड गिव यू 2 चाइल्ड और 2 चिल्ड्रेन, सॉरी, और फिर विश करते हैं, इच्छा करते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम क्या स्टडी कर रहे हैं फ्रेंड्स, ओके, प्रे के बारे में, विश के बारे में, ब्लेस के बारे में और कर्स के बारे में। और कैसे फ्रेम करते हैं, तो सबसे पहले मे का इस्तेमाल करते हैं, फिर सब्जेक्ट्स का, फिर V1 का, और फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड का फ्रेंड। ओके, तो हम इसको पंक्चुएट करते हैं फुल स्टॉप या साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। ओके फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो?
ओके फ्रेंड्स, ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस को मैंने डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया। प्लीज़ आप इसको लर्न करें, एंजॉय करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और हमारा जो आई बटन है वहाँ पे, वो आई बटन को क्लिक करें, क्योंकि जो भी मेरा वीडियो बनेगा हमारे चैनल्स का वो आप तक डायरेक्ट पहुँचेगा और बिल्कुल आपको लर्न करेंगे अच्छे से। ये हम लोग यहाँ पे जो क्लास स्टार्ट किए हैं ये डीप से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये अभी बेसिक है। मैं धीरे धीरे कम्पिटिटिव लेवल लेकर के आऊँगा, और हर फील्ड मतलब हर सेक्टर से रहेगा। ये नहीं कि सिर्फ इंग्लिश रहेगी, आपको साइंस भी रहेगा, मैथमेटिक्स भी उसी में रहेगा, उसके बाद हर की कैटेगरीज होगी। तो आप लोग प्लीज़ हमको सपोर्ट करें और इन्जॉय करें, देखें हमारे वीडियो को लास्ट तक। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।